वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज की क्लास के हम करेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न अंक गणित। जैसा कि देख रहे हैं, एक संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 72 हो तो संख्याओं का मौसा निकालें, यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए आपके पास उस ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। वो ट्रिक कौन सा है तो उसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यहाँ मौसा हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पहली संख्या आपसे कहा रहा है, तो पहली संख्या आपका कितना है, 18 है। तो पहली संख्या को आप 18 को लिखेंगे। दूसरी संख्या आपका कितना है, 24 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या को 24 को लिखेंगे। और नीचे क्या करा, लघुत्तम, तो ये दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है, 72 है। मैंने 72 को लिख दिया। अब यहाँ से दोस्तों करें, क्या करें, 18 चौके 72 करेंगे, 4 छक 24 करेंगे, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 18 एक संख्या और दूसरी संख्या 24 है, और यदि दोनों संख्याओं का लघुत्तम 72 हो तो उस संख्या का महत्तम दोस्तों कितना होगा, 6 होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे देख रहे हैं कि 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालें जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे कि 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इस सबका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे, 12, 16 और 18 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों बता दूं, 12, 16 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 144 होगा। अगर आप एलसीएम निकालने नहीं जान रहे हैं तो वीडियो बना दिए हैं उसका ट्रिकी मैथ की तरह से, वहाँ से जाकर एलसीएम निकालने के प्रयास करें और अच्छी तरह से इसको देखें। यानी 12, 16, 18 का एलसीएम 144 होगा दोस्तों। अब यहाँ से देखें, जब मेरा 144 एलसीएम आ ही गया, अब यहाँ क्या करा, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालना है। तो इसमें से बड़ी संख्या दोस्तों आपका क्या है, बड़ी संख्या तो आपका 900 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, 900 को लिख लेंगे। अब करें क्या, ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम से इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब जब इससे डिवाइड करेंगे, 144 से 6 बार इसको यदि पढ़ेंगे तो कितना होगा, 864 होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद दोस्तों आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो 36 आपका आया, अब करें क्या, तो वो संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये संख्या जो है 900 जो आपने दिया, जिससे मैं भाग दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 900 को लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, ये जो आपके पास रिमाइंडर बचा इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 900 में यदि 36 को घटाएंगे दोस्तों, तो आपका क्या होगा, 864 इसका सही आंसर होगा। यानी वो संख्या बताना है जो 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालें, तो 800 और 900 के बीच में 864 एक ऐसी संख्या है जो कि 12, 16 और 18 से पूरा दोस्तों भाग लग जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, अधिकतर सीआरपीएफ, रेलवे और झारखंड में अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी विभाजित हो सके। तो वो संख्या कौन सी होगा, और वो संख्या आपका 3 अंकों की होनी चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा देख रहे हैं 3, 4, 6 एवं 10, यहाँ लिख लीजिए 3, 4, 6 एवं 10 का क्या करेंगे दोस्तों, आप इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों इसका 60 इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, 3 अंकों की, यही तो कह रहा है ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगा, तो 999 होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि यहाँ पर देखें 999 आपके पास आ ही गया है, तो इससे क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, 60 से इसको भाग देंगे, तभी तो वो संख्या निकलेगी ना, जो कि 3, 4, 6, 10 से पूरी भाग लग सके। वो 3 अंकों की बड़ी संख्या हमको तो मालूम है ही नहीं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 60 है, 60 एक बार इसको हम कटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, आप इसको यदि कटा दिए, कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में 6 गया, क्या बच गया, 3 बच गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपका देखें, तो यहाँ पर यदि देखते हैं, बहुत कैंडिडेट है ना ऐसे घटाते हैं, ये घटाव जो कर रहे हैं ना, ये गलती है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये जो 60 है ना, तो दोस्तों याद रहे 60 को यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ जो है ये ब्लैंक, ये बढ़ते जाएगा। ये 9 में 9 गया, नीचे 9 लिखे, और ये 9 में 0 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 9 ही होगा दोस्तों। और यहाँ पर यदि हम बात करें 9 में 6 जाएगा
3 जाएगा। इस सिस्टम को याद रखिए, कोई इधर से लिख देता है, लिखिएगा इधर से ना तो ये गलती हो जाएगा। आप इधर से लिखेंगे, जो भी अंक हो इधर से लिखेंगे, ये लास्ट में इस अंक को लिखा जाता है। आइए चलिए देखते हैं। अब जैसा देखते हैं 60 से अब ये कितना 399 है, तो इसको 60 से हम दोस्तों 6 से कटाएंगे, 6 का 36 360 हो जाएगा दोस्तों। मैंने क्या कुछ नहीं किया, 360 को मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ में 9 में 0 जाएगा, 9 घटेगा, 9 में 6 जाएगा दोस्तों, 39 बचेगा। अब दोस्तों देखिए, आपके पास यदि यह रिमाइंडर ये इतनी संख्या आ गई है तो वो संख्या आपको निकालना है ना। तो दोस्तों वो संख्या कह रहा है 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है, तो वो संख्या को कैसे निकालेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए ये जो सबसे बड़ी संख्या 999 होता है दोस्तों, जिसमें कि आप भाग दिए, उस संख्या को यहाँ पर आप लिखेंगे। अब लिखने के बाद आपके पास रिमाइंडर है दोस्तों, तो रिमाइंडर को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 999 में यदि 39 को घटाएंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, 960 होगा। तो दोस्तों 3 अंकों की बड़ी संख्या 960 है, जो कि 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यही आपको निकालने के लिए कहा था। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या मालूम करें जो 8, 12 और 15 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी हो। देखिए ये क्या कर रहा है, 8, 12 और 15 से विभाज्य हो। जब ऐसी संख्या आवे तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम 8, 12 और 15 का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों 8, 12 और 15 का एलसीएम आपका दोस्तों क्या होगा, इस चीज़ को आप जान रहे हैं और नहीं जान रहे हैं तो जाइए, वीडियो वहाँ प्लेलिस्ट में बनी है, वहाँ से जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए इसका लघुत्तम भी इसको निकाल के समझ लेते हैं। जैसा देख रहे हैं 8, 12 और 15 है, तो 8, 12, 15 है, इसको 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ कितना 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ से कितने से कटाएंगे, तो ये आप 3 से कटाइए या 2 से कटाइए। तो 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। 15 ये नहीं कटा, तो नहीं कटा तो इसको नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से 2 नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे। 3 1 3 हो गया दोस्तों, 3 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से यदि हम बात करें तो आपका लॉस कितना होगा, तो दोस्तों लॉस आपका होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना फिर ये 3 है, 3 गुना 2 गुना 5। यही तो, इस सभी को गुना करेंगे, यही तो आपका लघुत्तम होगा। या तो आप ये लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ लिखेंगे 2 डबल है तो 2 पर स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 3 है 3 लिखेंगे, ये 2 है 2 लिखेंगे, और 5 है 5 लिखेंगे। ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ क्या कहा है, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, यही ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभिष्ट छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा, और पूर्ण वर्ग भी हो, तो ये पूर्ण वर्ग होने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे 2 पर यहाँ स्क्वायर है, तो मैंने 2 पर स्क्वायर दोनों में से हमने क्या किया, कॉमन को ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, गुना है। अब यहाँ लिखिए क्या है, 2 3 5 है, तो इसको लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ क्या है, इसका भी हमने ले लिया। अब क्या बच गया, 2 3 5, इसका भी कॉमन हमने ले लिया। यहाँ क्या हो गया, 2 3 और 5। नहीं समझे बात को, ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे 2 से स्क्वायर है तो मैंने कॉमन लिया, और यहाँ भी इसका 2 भी स्क्वायर, इसका भी कॉमन लिया। अब बच गया कैसा, 2 3 5 बचा, 2 3 5 को लिखा। यहाँ क्या बचा, 2 3 5, वही 2 3 5 को मैंने लिखा। अब दोस्तों ध्यान रहे, अब हम करें तो करें क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसा देख रहे हैं 2 पर स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 पर स्क्वायर इसका भी है, तो आप क्या करेंगे, 2 पर स्क्वायर इसका भी लिखेंगे। 3 पर स्क्वायर, यहाँ भी 3 पर स्क्वायर है, यहाँ पर इसको 3 पर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 5 और 5 है, तो 5 पर स्क्वायर ये आपका है। यदि यहाँ 2 पर पावर यानी 2 दूनी 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 5 25 हो गया। नहीं समझे बात को, आइए ये आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर ये 2 दूनी 4 हो गया, फिर ये 3 3 9 हो गया, और फिर ये 5 25 हो गया। दोस्तों यदि ये सभी को आप गुना कर कितना, 4 चौक 16, 16 9 44 से 144 गुना 25 करेंगे तो दोस्तों आपका कितना होगा, 3600 होगा। यानी यही संख्या को निकालने के लिए कहा रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या मालूम करें जो कि 8 12 और 15 से विभाज्य हो और वो पूर्ण वर्ग हो, तो वो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका 3600 दोस्तों इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा भाग लग जाए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 75 से पूरा भाग लग जाए। तो ऐसा क्वेश्चन यदि रहे दोस्तों तो आप क्या करेंगे, लघुत्तम को निकाल लेंगे। किसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 15, 40
और 75 का क्या करेंगे दोस्तों, आप लघुत्तम को निकाल लेंगे। तो लघुत्तम तो आप निकालने के लिए जान रहे हैं, 3 पचे 15 कर लेंगे, 3 से 40 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। 3 75 में है तो 25 या 75 होगा दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 5 से इसको कटा लीजिए, 5 एक 5, 5 अठे कितना होगा, 40 होगा, और ये क्या होगा, 25 हो जाएगा। जब आप लघुत्तम को निकाल ही लिए तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 3, 5, 8 और 5 का लघुत्तम आपका कितना होगा, तो आपका 600 होगा। मैंने क्या लिखा, 3, 5, 8 और 5 का एलसीएम कितना निकला, 600 निकला। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ देखा जाए कि ये संख्या कर रहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहा रहा है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 600 का अपवर्तक होगी, इस चीज़ को आप जान रहे हैं, जो कि यहाँ आपका संख्या आ गया है। यानी ये क्या हुआ, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का 600 का अपवर्तक क्या क्या होगा, तो अपवर्तक आपका होगा 600 गुना 1 करेंगे दोस्तों तो 600 हो जाएगा, 600 गुना 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 1200 होगा। यानी अभीष्ट संख्या की यदि हम बात करें तो अभीष्ट संख्या आपका क्या आया, तो दोस्तों अभीष्ट संख्या इसका 1200 आया। तो दोस्तों आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों आपका 1200 इसका सही आंसर होगा। ये आपके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हर एक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। यदि यहाँ देखिए 12, 16 और 18 से भाग दें, ये विभाजित करने की बात हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से इसको कटा लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 होगा, 2 9 18 कटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी कटा सकते हैं। तो 2 से कटाइए, 2 3 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। अब 9 से कटेगा क्या, 2 से नहीं कटेगा तो इसको उतार दीजिए यहाँ से। अब करें क्या, तो यहाँ देखिए 3 1 3 कटा लेंगे। अब यहाँ देखिए 4 से नहीं कटेगा, 4 उतार दीजिए, 3 3 9 होगा। अब इसको और कटाने के लिए इच्छा है तो 2 दूनी 4 इसको कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका 3 का 3 एजे उतर जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो गया, 2 2 3 2 और 2 3 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद कितना हो जाएगा आपका, 144 होगा। तो आप गुना करके भी देख सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, ये संख्या कितना है, 1 2, ये 2 2 है मैंने लिखा, ये आपका 3 है ये भी 3 लिखा, यहाँ 2 है ये भी लिखा, और यहाँ 2 है ये भी लिखा, और ये 3 है ये भी लिखा। और सभी का यदि हम गुना करते हैं दोस्तों, ये सभी का यदि आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 क्या कितना हो जाएगा, इसको आप जान रहे हैं। जब इसको गुना आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए, चूँकि प्रत्येक अवस्था में क्या कह रहा है, 5 शेष बचे। क्या कह रहा है, प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। यही तो कह रहा है ना, 5 शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो अभीष्ट संख्या दोस्तों, अभीष्ट संख्या आप निकाल लीजिए, 144 है और 5 है, तो क्या करेंगे, 144 और 5 को जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका 149 होगा। यही संख्या को निकालने का आ रहा था। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके, यानी वह सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 149 हो गया, जिसको यदि हम 12, 16 और 18 से हम भाग देंगे तो प्रत्येक अवस्था में दोस्तों 5 से बचेगा। अब भाग लगा के भी आप देख सकते हैं कैसे होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। 149 है तो 149 यहाँ पर ले लिया दोस्तों, हम 12 से भाग देते हैं, 12 से दे दिए, एक बार कटाएंगे, 12 1 12 होगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 29, कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया दोस्तों, 9 में 4 गया 5। ये देखिए यही कह रहा था ना, 12 में यदि इसको 149 में भाग देंगे तो 5 से बच गया। चलिए इसको भी हम जांच कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। 149 है, 149 को मैंने लिख लिया। अब 16 से हम भाग देते हैं, तो 16 से भाग देंगे कितना होगा, 16 नमा 44 से हो जाएगा। 16 नमा 44 से 144 को लिखा, 9 में 4 गया 5, 4 में 4 कट्टू 4 में, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 से बच गया। अब देखते हैं 149 में हम भाग देते हैं किससे, 18 से भाग देते हैं। ये आपको जांच करके बता रहे हैं कि सही है कि गलत है। 18 से मैंने भाग दिया, अब इसको 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 78 से, 18 7 26 से, 8 8 44 से, 8 बेर में इसको घटा देंगे, 8 8 44 से हो गया। 9 में 4 गया, कितना बचा, 5 बचा। क्या बचा, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 शेष, यहाँ भी 5 शेष, यहाँ भी 5 शेष। यही तो कह रहा था ना कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12, 16 और 18 से भाग देंगे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। देखिए यहाँ भी 5 शेष बच गया, यहाँ भी 5 शेष बच गया, और यहाँ भी आपका 5 शेष बच गया। दोस्तों इसी तरह लेटेस्ट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।